मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 6 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने जो है मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 6 में जो है 50 एमबीबीआई गेस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के जो 50 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। आपको बताना है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। इसका आंसर होगा सौदेबाजी वाला संघवाद। इसका आंसर होगा सौदेबाजी वाला संघवाद। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 249। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 249। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राजमन्नार समिति, बी में है बलवंत राय मेहता समिति, सी में है अशोक मेहता समिति और डी में है चंदा समिति। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। तो बढ़ते हैं 4वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है ग्राम पंचायत, बी में है पंचायत, सी में है पंचायत समिति और डी में है जिला परिषद। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ग्राम पंचायत। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ग्राम पंचायत। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। इसका आंसर होगा 29 कार्य। इसका आंसर होगा 29। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। आज का 7वां नंबर प्रश्न है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। यदि प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। इसका आंसर होगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। इसका आंसर होगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। आज का 8वां नंबर प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। इसका आंसर होगा 50। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। इसका आंसर होगा 1990 में। इसका आंसर होगा 1990 में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। इसका आंसर होगा 2014 में। इसका आंसर होगा 2014 में।
तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है मैकमोहन रेखा कहाँ है। आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। आपको बताना है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। इसका आंसर होगा 1975 में। इसका आंसर होगा 1975 में। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 6। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। इसका आंसर होगा सन 1952 में। इसका आंसर होगा सन 1952 में। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। इसका आंसर होगा बिहार। इसका आंसर होगा बिहार। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। आज का 19वां प्रश्न है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर होगा सोवियत संघ के। इसका आंसर होगा सोवियत संघ के। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा मार्शल टिट्टो। इसका आंसर होगा मार्शल टिट्टो। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। इसका आंसर होगा 1962 में। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। आपको बताना है कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है विश्व शांति, बी में है शांति सह अस्तित्व, सी में है पंचशील और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। कहने का मतलब है कि भारतीय विदेश नीति का आधार जो है विश्व शांति है, शांति सह अस्तित्व है और पंचशील है। ठीक है। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। आपको बताना है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है शक्ति संतुलन, बी में है गठबंधन की राजनीति, सी में है सामूहिक सुरक्षा और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। अर्थात शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, यह सभी जो है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको बताना है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका आंसर होगा तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 22 के द्वारा। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 22 द्वारा। तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। आपको बताना है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो इसका आंसर होगा संघीय कार्यपालिका। याद रखिएगा भारत में संघीय कार्यपालिका विद्यमान है। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। आपको बताना है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। इसका आंसर होगा राज्यसभा। इसका आंसर होगा राज्यसभा। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। आपको बताना है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। इसका आंसर होगा 40। इसका आंसर होगा 40। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीयों को
लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 331 के तहत। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 331 के तहत। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? आपको बताना है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा 6 माह तक। इसका आंसर होगा 6 माह तक। तो बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज की 31 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सभापति। इसका आंसर होगा सभापति। तो बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा उच्च सदन। इसका आंसर होगा उच्च सदन के नाम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? आपको बताना है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 75। इसका आंसर होगा 75। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? आपको बताना है कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? इसका आंसर होगा 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। तो बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? आपको बताना है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? इसका आंसर होगा कम से कम 2 अधिवेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 अधिवेशन। तो बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? आपको बताना है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? इसका आंसर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका आंसर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर होगा 62 वर्ष। इसका आंसर होगा 62 वर्ष। तो बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? आपको बताना है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा प्रथम अनुच्छेद में। इसका आंसर होगा प्रथम अनुच्छेद में। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 41वें नंबर प्रश्न है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? आपको बताना है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? इसका आंसर होगा संघनात्मक शासन की। इसका आंसर होगा संघात्मक शासन की। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? इसका आंसर होगा समवर्ती सूची पर। इसका आंसर होगा समवर्ती सूची पर। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? इसका आंसर होगा समवर्ती सूची पर। इसका आंसर होगा समवर्ती सूची पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? आपको बताना है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश में। इसका आंसर होगा बांग्लादेश में। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? आपको बताना है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा 5 लाख से अधिक। इसका आंसर होगा 5 लाख से अधिक। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? इसका आंसर होगा
कम से कम 7 वर्ष। इसका आंसर होगा कम से कम 7 वर्ष। तो बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? आपको बताना है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। तो बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका आंसर होगा 74वां। इसका आंसर होगा 74वां। तो बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 50 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में सबसे बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।